अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। पूरे 45 दिन के बाद आज पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। हमारी आवाज़ अभी भी पहले जैसी नहीं है, जैसा हुआ करती थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी हमारी पुरानी आवाज़ और उन तमाम लोगों की आवाज़ें लौटेंगी जिन आवाज़ों का होना इस कठिन वक्त में बहुत ज़रूरी है। कुछ नाम मैं लेना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे बचाने में दिन और रात एक किया। उसमें से पहला नाम डॉक्टर गौहर आज़ाद और उनकी टीम आज़ाद वेंचर ही पहला नाम है। अगर वह नहीं होते तो आज कुछ भी नहीं हो सकता था। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर गौहर आज़ाद। मैं एक फिजिशियन कंसल्टेंट हूँ। मैं 17 सालों से यहाँ दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सरकारी विभाग में भी था और प्राइवेट सेक्टर में भी था। तो दोस्तों मैं अधिकतर जो है मेडिसिन डिपार्टमेंट में रहा हूँ और मैंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल के साथ भी काम किए, आप लोगों की सेवा की है। दोस्तों मैं एक यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ और मेरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जहाँ मैं फ्री सर्विस, फ्री एडवाइस लोगों को देता हूँ कि लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना हो। जैसा कि अभी एक कोविड-19 वायरस से बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके करीब आऊँ, आपको बताऊँ कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कैसे उपचार लेना है, किसको कॉन्टेक्ट करना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डॉक्टर गौहर आज़ाद ने मुझे बहुत करीब से इलाज किया। मुझे बराबर लगातार मेरी वजह से उनके जान को भी खतरा रहा। डॉक्टर गौहर ने जब भी बात होती थी और मैं नर्वस होता था तो वो हंसता हुआ कहता था कि आपको कुछ नहीं होगा भैया, आप ठीक हो जाएंगे, आप घबराए नहीं। इसके अलावा हमारे तमाम भाई जो हमारा बराबर ख्याल रखते थे, जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया, खतरे से बाहर नहीं हो गया, उनकी आंखें और सांसें अटकी हुई रही। अब मैं अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। इसके साथ ही मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या सिलसिला बने, क्या तरतीब बने। तो मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से जानने के बारे में आप उत्सुक होंगे। क्या करूँ, मैं जीवित बच गया हूँ। मैं कैसे बच गया, वह भी जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपका सीटी वैल्यू बहुत कम है, यानी कि बहुत ही गहरा संक्रमण है। कितने मुश्किल भरे दिन थे, कितनी अनिश्चितता भरी थी। तो सवाल है कि किन लोगों ने बचाया? क्या किसी दिया बाती ने बचा लिया? क्या किसी ताली थाली आदि ने बचाया? क्या किसी साधु महात्मा या झाड़ फूक ने बचाए? या किसी आदर्श शक्ति ने बचाया जिनको पूछते रहने का रिवाज है और हम अपनी हर सफलता का श्रेय उनको देते रहते हैं? अगर मैं हाँ कह दूं तो उन तमाम लोगों की तौहीन होगी जिन लोगों ने मुझे बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, जिन्होंने परवाह नहीं की कि उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। और मेरे भीतर ना तो इतना साहस था, ना ही उतनी ताकत। सबसे पहले मैं उन डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल के हर कर्मचारी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे नहीं, मेरी तरह के तमाम लोगों को जिंदा बचाने में अपने आप को लगातार बनाए रखा। जो दिन में को दिन नहीं समझ रहे थे, रात को रात नहीं समझ रहे थे। मैं पटना के अपने निवास में ही था। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। आज की तारीख में जब एक झोला छाप आदमी, जिसको आप देवता की तरह पूछते हैं, एक अनपढ़ गंवार आदमी डॉक्टरों को गाली दे रहा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनकी बदनामी कराकर उनके त्याग और तपस्या को बदनाम कर रहा है, तब आप समझें आपके लिए जरूरी क्या है। आप किसी झोला छाप आदमी के चक्कर में पड़ेंगे या उन लोगों की बात करेंगे या उनको सच मान ले जिन्होंने सही मानों में कुर्बानियां दी हैं, अपने परिवार से दूर होकर, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से अलग होकर ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। आप उनकी बात सुनो। इसलिए जरूरी है कि वैज्ञानिक चेतना ही आपको और हमें बचा सकती है, बचाएगी। मुझे और हमारी तरह के तमाम लोगों को
इसी वैज्ञानिक चेतना ने बचाया, इस देश के लोकतंत्र ने बचाया, मुझे उन लोगों ने बचाया जो इस देश के लोकतंत्र और दुनिया के लोकतंत्र को प्यार करते हैं। मुझे उन लोगों ने बचाया जिसकी आस्था न्याय और बराबरी में, मुझे उन लोगों ने बचाया जिसका विश्वास है कि यह दुनिया और बेहतर होनी चाहिए। मुझे उन लोगों ने बचाया है जो इस बात पर इंसानी गैर इंसानी बराबरी नहीं रखते। सभी इंसान बराबर हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर। नफरत फैलाने वाले सिर्फ मौत बांटते हैं, जिंदगी बांटने वाले तसव्वुर का हिस्सा नहीं हो सकता। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा और मेरी तरह के तमाम लोग शायद बहुत नजदीक से देखा है। जब आप बीमारी की हालत को सुनते हैं और किसी व्यक्ति को सफेद कपड़ों में रखा जा रहा है, तब आप बेईमान नहीं हो सकते, तब आप सच बोलते हैं, तब आप वही सोचते हैं जो आपके भीतर का इंसान सोचता है। उस इंसान को मारकर उसकी हत्या करके हमको आदमी और आदमी में बैर करना सिखाया जा रहा है। मैं इसलिए यह कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है हम और आप समझें। वह लोग जो टीके का विरोध कर रहे हैं, वह लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे हैं, वह संत नहीं हो सकते, वह साधु नहीं हो सकते और सूफी नहीं हो सकते। इस तरह के इंसान इस देश के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, जो मजाक उड़ाते हैं, डॉक्टर को मजाक बनाते हैं। उस वैज्ञानिक सोच का जो मनुष्य को बचाने के काम में लगा हुआ है। पूछिए आप जिस भी राजनीतिक सोच के हों, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जरूरी है कि तमाम मतभेदों के बावजूद हम इंसान बने, हम अपने आसपास के लोगों को इंसान समझकर दूसरों के समझदारी और आस्था का सम्मान कर सके। ऐसे वक्त में जब गंगा की धारा में अपने बच्चों की लाशें तैरते देखा है, विचलित करने वाली है यह सूचना। यह बहुत जरूरी है कि हम और आप जिस रास्ते से चल रहे हैं वह रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा। कहीं हमें समुद्र और खाई में तो नहीं फेंक देगा, जहां हमारी इंसानियत होने पर हमको ही शक होगा, जहां हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगे और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। आप किसी भी कपड़े, रंग और कपड़ा के चक्कर में नहीं पड़े। कपड़े से कोई खास अहमियत नहीं होता। कपड़े से ना कोई साधु हो सकता है, ना संत हो सकता है। कोई गेरुआ वस्त्र पहन ले उससे कोई स्वामी नहीं हो सकता, या नाम के आगे स्वामी लगा ले तो वह स्वामी नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है आप इंसान बने। अगली बार जो मुझे आपसे कहनी है कि ऐसे बुरे वक्त में हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहें, हम भाईचारा दिखाएं। मैं उन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो इजराइल के साथ खड़े हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, इजरायली आतंकवादी देश है, इजराइल के साथ खड़ा होना इंसानियत की तौहीन है। इतनी अस्वस्थता के बावजूद मैं सोचता रहा हूँ, क्योंकि बीमारी के तमाम वक्त में मैं सोचता रहा कि हमारा लम्हा क्या होगा, मैं किन लोगों के साथ खड़ा होना चाहूँगा, मैं किस सोच को लेकर आगे बढ़ूंगा। यह बात सच है कि मैं अगर आज बच गया हूँ तो मुझे बचा लिया गया है, और उसका बड़ा मकसद होना चाहिए, उसका एक खास मकसद होना चाहिए।